फ्रेंड्स, मैं इस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग नए लेसन को लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और ये उसी कड़ी में एसएससी वाली कड़ी में या और भी गवर्नमेंट एग्जाम के कड़ी में, जो कि मैंने बीड़ा उठाकर रखा हुआ है कि सारा का सारा कोर्स मैं यहाँ पे डाल करके छोड़ दूंगा। जो भी बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और उसके बाद आप उस पूरे सीरीज के साथ बने रहिए। सीरीज के साथ बने रहेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले तमाम लेसन के साथ जो मैंने पहले पढ़ा रखा है, जितना मजेदार वो सारा लेसन था उतना ही अच्छा ये भी लेसन होगा, ये भी एक्सरसाइज होगा, ये भी चैप्टर होगा। और इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो उनसे मेरा आग्रह है कि पहले के वीडियो को भी देख ले, जो मैंने पढ़ा रखा है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन, इन तीनों को देख करके फिर हमारे इस लेसन की तरफ आए। तो परसेंटेज खासतौर पे जरूर देख ले, क्योंकि परसेंटेज अगर नहीं देखेंगे तो फिर साधारण ब्याज वाला चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें मैं परसेंटेज के टेक्निक को यूज करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। और बेसिक से मैं शुरू करूंगा। मैं पहले ही बता रखा हूं कि बेसिक से शुरू करूंगा। मैं ये सोच के समझ के चल रहा हूं कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और आपको वहां से ही सोचने की जरूरत है। उसी तरीके से मैं इसे शुरू कर रहा हूं। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो मैं शुरू कर रहा हूं फ्रेंड्स। इसमें हम सबसे पहले साधारण ब्याज के मतलब को समझेंगे कि साधारण ब्याज है क्या। जब तक आप ये नहीं समझते कि साधारण ब्याज है क्या, तब तक आप कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तो अब आप ये समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर है। क्या अंतर है, मैं अभी थोड़ा सा दोनों में समझा देता हूं अंतर। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसके बाद पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इससे समझा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, 100 रुपया आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या मान लीजिए बैंक में ही आपने रखा। 10% का हम रेट ले लेते हैं। 10% का क्या ले लिए, रेट ले लिए। तो एक साल बाद ये हो जाएगा 110 रुपया। एनुअल रेट है ये, ठीक है, एनम वाला रेट है, ये याद रखिएगा, एनम वाला रेट है, पर एनम। तो एक साल बाद ये क्या हो जाएगा, 110। फिर अगले साल फिर 100। देखिए ये जो 10% था, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 था। तो 100 पर 10% क्या हो गया, 10। तो 10 रुपया बढ़ा। फिर अगले भी साल ये 10 रुपया ही बढ़ेगा, 120 होगा। फिर उसके अगले साल भी क्या होगा, 10 ही बढ़ेगा। उसके अगले साल भी क्या होगा, 10 ही बढ़ेगा, है ना। तो 10-10 का अंतर आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन 10% मतलब ये हो रहा है कि जो आपने शुरू में जो सोच करके रखा था प्रिंसिपल के बारे में, उसी पर 10% काउंट हो रहा है। इसलिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो आप पूंजी लगाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, उसको हम लोग उसी पर काउंट करते हैं। तो ये साधारण ब्याज है। लेकिन अगर सीआई का बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, तो क्या होगा, 100 रुपया तो आपने यहां फिर भी लगाया है, ठीक है, 100 रुपया लगाया, 10% में क्या हो जाएगा, 110। अब ये आप देखिए फर्स्ट ईयर के लिए आप देख रहे हैं कि एसआई और सीआई बराबर है। फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई क्या है, बराबर है। ये सब बात जो मैं बता रहा हूं ये मैं यूज करूंगा, इसलिए आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो फिर टेक्निक नहीं समझ पाएंगे और फिर आपको परेशानी होगी। तो 10% मैंने यहां लगा रखा है, 110 ये हो गया, ठीक है। फिर अब जो 10% होगा ना, तो ये इस अमाउंट को छोड़ देगा, इस अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। किस केस में, सीआई वाले केस में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको फिर से 10% चाहिए, तो ये इसको पकड़ेगा जो आपके अकाउंट में है। इसको आप ऐसे समझिए कि 100 रुपया आपने बैंक में डाला, एक साल बाद वो 110 रुपया हो गया। तो अगले साल जब फिर से नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर में 110 रुपया से आपका खाता खुल रहा है, और 110 रुपया फिर क्या होगा, उस पर 10% आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये चलता है सीआई के फॉर्म में। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 110 का 10 क्या हो जाएगा, 10%, तो 11 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10%, 11 रुपया, ये हो जाएगा 121, है ना। फिर 121 का 10%, यहां पे 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 133 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, इससे यहां हो जाएगा 12.10, है ना। तो अब ये जरा देख लो कि क्या हो रहा है, 133.1 हो गया। तो ये सोच लो क्या कि ये जो 12.10 है, ये क्या है, इसका 10% ही वैल्यू है। लेकिन 10% पिछले अमाउंट को ले रहा है, ये अमाउंट को नहीं ले रहा है,
जितने अमाउंट से आपने खाता खुलवाया था, जितने अमाउंट को आपने इन्वेस्ट किया था, उसको वो बहुत पीछे छोड़ चुका है, इसलिए इसको सीआई बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ये बैंक में आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, या और भी बहुत सारे जगहों पे जहां इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे एसआईपी कराते हो आप, जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है, ये बात याद रखिएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पैसा साधारण ब्याज से ज्यादा है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो ये है हमारा सीआई और एसआई में अंतर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसआई और सीआई में अंतर क्या है। तो एसआई में आप देख लीजिए कि हर एक ईयर जो होता है, इंटरेस्ट का वैल्यू, परसेंटेज तो सेम है ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, लेकिन इंटरेस्ट का वैल्यू भी सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई, साधारण ब्याज, क्योंकि वहां इंटरेस्ट का वैल्यू बदलता नहीं है। देखिए यहां 10 रुपया मिल रहा था, यहां भी 10 ही मिला, यहां भी 10 ही मिला, तब तो 110 के बाद 110 के बाद 120, 120 के बाद 130, 10 रुपया मिल रहा है। और काउंट किससे हो रहा है, तो जो शुरू में इन्वेस्टमेंट हो रहा था उस पर 10% हम लोग ले रहे हैं। सीआई में क्या होता है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो पीछे छूट जाता है, और जो नया अमाउंट होता है उस पर हम लोग 10% जोड़ते हैं, फिर अगला 10% भी उसी पे, फिर अगला 10% भी उसी तरह से, इस तरह से वो चलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं साधारण ब्याज के बाद पढ़ाऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी समय आएगा या जो भी उसमें टेक्निक होगा। अभी आज हम लोग फिलहाल साधारण ब्याज पे चलते हैं। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए, और जो जो बात मैं बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए। जो लोग कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं वो नोट डाउन भी कर ले कि मैं अब क्या क्या बता, जो की पॉइंट्स है वो मैं यहीं पे बता देता हूं। तो सीआई, उम्मीद है कि सीआई और एसआई में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो अब सीआई वाले पोर्शन को हम मिटा रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं कृपया करके वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है कि आप सीख भी पाओगे। आगामी जितने भी परीक्षा है, एसएससी मेंस है या फिर सीएचएसएल है ना, सीएचएसएल में भी बहुत सारा वैकेंसी है, एसएससी जीडी है, आप देखेंगे कि सभी परीक्षाओं में ये सीरीज बहुत ही उपयोगी होने वाला है। उसी को ध्यान में रख करके मैं पूरा का पूरा एरिथमेटिक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। तो क्या देखें, क्या 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 पॉइंट था, क्या क्या पॉइंट है। पहला, जो कि आप पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। जो पैसा, यहां प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपया। दूसरा होता है रेट, किस रेट पे आप, ये प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा, ये किस में दिया हुआ रहेगा, प्रतिशत में दिया हुआ रहेगा, जिस रेट पे आप पैसा देते हैं या जिस रेट पे पैसा लेते हैं। तीसरा है टाइम, टाइम, तो टाइम भी हो जाएगा, ये टाइम समय का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन का बात हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मूलधन का। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसको आप समझ लीजिए, ये मूलधन का बात हो रहा है। मूलधन, रेट जो होगा प्रतिशत में होगा, इसको दर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दर। रेट परसेंट को हो गया, दर प्रतिशत। और टाइम, तो आपने देख लिया कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मिला करके, एकदम ध्यान से समझना क्योंकि पहला ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के आधार पे हम लोग आगे सम बनाते हैं। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मिला करके क्या बनता है, एसआई बनता है ना। इन तीनों का ही जो है कॉम्बिनेशन एसआई है। इन तीनों पे ही डिपेंड करेगा कौन, एसआई डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग पीआरटी, अब ये बात कर रहे हैं। तो एसआई क्या हो गया, आप देखिए जितना ज्यादा पैसा आप लगाइएगा प्रिंसिपल, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। स्वाभाविक है, 100 रुपए पे भी आपको उतना ही मिलेगा और 1000 रुपए पर भी उतना ही मिलेगा, नहीं ना। तो प्रिंसिपल जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। रेट परसेंट जो होगा वो रेट परसेंट, ये देखिए एसआई प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट परसेंट के भी प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ रहा है। और एसआई प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के भी। जितना ज्यादा समय के लिए आप पैसा लगा करके छोड़ दीजिए बैंक में या कहीं और भी, तो वो सूद बढ़ते बढ़ते, ब्याज बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितना समय के लिए करेंगे, इसका मतलब ये क्या है कि इन तीनों पे समानुपाती है, इन तीनों पे क्या हो रहा है, समानुपाती है। इसीलिए एसआई जो होता है वो क्या होता है, PRT/100 होता है। ये 100 कहां से आया, तो ये R% वाला 100 मैंने यहाँ पे रख दिया, समझ में आ रहा है। ये R परसेंटेज वाला जो है ये क्या हो गया, मैंने R को R/100 कर दिया। तो एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये हमारा एसआई का फॉर्मूला है। तो ये तो है ट्रेडिशनल वे जो हम लोग सीखे हुए हैं, जो हम लोग बचपन से सीखते हैं। 7 में पहली बार आप एसआई के बारे में पढ़े होंगे, इंटरेस्ट 7-8 क्लास में शुरू होता है। तो इसे और इसको आप नौकरी तक इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले का बात है तो आप भूल जाते हो। तो अब यहां से रिवाइज करने की जरूरत है। तो एसआई क्या हो गया,
ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 या PRT/100। इस फॉर्मूला का उतना रेलिवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यह बता रखा कि और कैसे आया ये भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं, दो तीन बात और मैं बता रहा हूं कि एसआई कभी चेंज नहीं होता, ये आप जान गए। एसआई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट, जो बात आपको लिखना है नोट में लिख लीजिए कि साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता है। साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब एसआई डू नॉट चेंज, या डज नॉट चेंज एवरी ईयर। जो एक बार फिक्स हो गया रेट, वही रेट पे आपको अमाउंट, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ब्याज मिलते रहेगा। मतलब जैसे 100 वाला एग्जांपल मैंने दिया, 10 है तो हर साल 10% है तो हर साल 10-10 रुपया ही मिलेगा। तो ये दो पॉइंट बहुत जरूरी है। एसआई कभी बदलता नहीं। एसआई किसके प्रोपोर्शनल है, प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल। एसआई किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोपोर्शनल है। और एसआई किसके प्रोपोर्शनल है, समय के भी प्रोपोर्शनल है। फिर तीनों को कंबाइन कर दिए तो फॉर्मूला हमारा आ गया PRT/100। ठीक है, अगला है अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं, अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब मिला हुआ धन। मिला हुआ धन मतलब क्या, जो आपको मिला है, वापस मिला है, या मिक्स्ड जिसको आप बोल सकते हैं। क्योंकि मिला है तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल होगा जो आपका मूलधन है, पूरा पैसा लोगे ना भाई, और इंटरेस्ट जितना है वो, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाता है। इसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन। जो मिल करके आता है, प्रिंसिपल और एसआई जब मिल जाएगा तो टोटल आपको कितना मिला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या अमाउंट आपको वापस मिल रहा है इंटरेस्ट पर लगाने के बाद। ठीक है, ये क्या अमाउंट आपको दे रहा है इंटरेस्ट पर देने के बाद, ये हमारा जो है ये सवाल है। तो आप समझ गए कि एसआई बराबर PRT/100। अमाउंट क्या हो गया, मिश्र धन P प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और उसी तरीके से आपको सोचना है एसआई के बारे में। फिर उसके बाद दो तीन सवाल को करके भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस चैप्टर को टैकल करना है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एसआई बराबर क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, है ना। अब ये क्या है, R% था। प्रिंसिपल को अगर आप मान लेते हैं 100, ठीक, तो यहां पे आपको 100 रखिए, तो एसआई क्या हो जाएगा जी, जल्दी बताइए। 100, सब कुछ तो 100 ही है। 100 मतलब 100%। 100 मतलब क्या, 100% वाला बात हो रहा है। प्रिंसिपल है 100, नीचे कट गया, क्या निकल गया, एसआई बराबर R/T। अब आप सोचिएगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं, PRT के बदले में R/T। रेट और टाइम को गुना कर दीजिए तो परसेंटेज में एसआई दे देगा, ये याद रखिएगा। जैसे 2000 रुपया है और 10% का रेट है, और 2 साल के लिए आपको एसआई निकालना है, तो 10% रेट, 2 साल समय, तो R/T, तो 10 दूनी 20% उसका क्या हो जाएगा, एसआई है। और 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 400 रुपया आपको एसआई निकालना है। तो बड़ा आसान है, क्या करना है, PRT/100 को डिवाइड कीजिए, रेट और टाइम को गुना कीजिए। रेट और टाइम को गुना करने के बाद आपको एसआई का वैल्यू निकल जाएगा। किस में निकलेगा, टोटल, जो याद रखिएगा अमाउंट में नहीं, वो परसेंटेज में निकलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 100 बिठा रखा है प्रिंसिपल के बदले, तो वो परसेंटेज में निकलेगा। तो ये याद रखिए, जब प्रिंसिपल 100% होगा तो कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा आप उस पर पा रहे हैं एसआई के रूप में, ब्याज के रूप में, वही उसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो रेट और टाइम को गुना करना ना भूले, ये हमारा ट्रिक है, जो तरीका आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सा ऐसा अमाउंट है, कौन सा ऐसा मतलब इसमें धन है जो कि टोटल 100% होगा। तो 100% वाला धन कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल जो है ये हमेशा क्या हो जाएगा, 100%। इसी में आपको एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है वही उसका इंटरेस्ट हो जाता है। तो प्रिंसिपल को हमेशा कितना परसेंट मानना है, 100% मानना है। समझ गया ना, प्रिंसिपल हमेशा 100%। आपको पहले बता रखा है मैंने कि हर कंप्लीट चीज क्या होता है, 100%। जो परसेंटेज वाले लेक्चर को आप देखिए, वहां आप समझ जाएंगे। तो जो लोग नहीं देखें वो जाके जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना जरूर, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक प्रयास से मेरा हिम्मत बढ़ता है और मैं आगे और भी नया कंटेंट लेकर के आने का सोचता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 100% हो गया, है ना। तो प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानना है। और एसआई कैसे निकालेंगे, तो रेट और टाइम को गुना कर देंगे। रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो एसआई निकल जाएगा किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, एसआई किसमें निकल जाएगा,
प्रतिशत में। हम लोग इसमें सब तरह के सवाल को देखेंगे, किस्त वाले सवाल को देखेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को देखेंगे, तरह तरह के सवाल को देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। ठीक है, तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं और बेसिक से ही आपको एडवांस की तरफ लेकर के चलेंगे जैसा कि मैं करते आ रहा हूं। तो इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो मैं इसे मिटा रहा हूं, और आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अगला जो सवाल लेते हैं सीधा सीधा आप, ये बेसिक बात खत्म हो गया। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। प्रिंसिपल हमेशा 100% लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होगा? 100% होगा। एसआई को कैसे लेना है परसेंटेज में? तो रेट इंटू टाइम, ये परसेंटेज में देगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, रेट इंटू टाइम, है ना, और बाकी सबके प्रोपोर्शनल होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। एक सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ मनी was borrowed for 4 years. 4 years. Sum of money was borrowed for 4 years. 4 years at a rate of 6% per annum. Per annum मतलब per year का बात कर रहे हैं. And the difference between principal and interest obtained is 608 रुपया। 608 रुपया इसका डिफरेंस है। फाइंड द इंटरेस्ट, बड़ा अच्छा सा सवाल है, फाइंड द इंटरेस्ट। क्लियर है ना? ये सवाल है। सवाल देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी वॉज बोरोड, कोई धन उधार लिया गया 4 साल के लिए, 6% के रेट से, 6% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर है उसमें, और बोल रहा है क्या कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज का अंतर जो है वो 608 है। मूलधन और ब्याज का अंतर क्या है? 608 है। तो बताइए कि इंटरेस्ट क्या है? ये सवाल देखिएगा तो आपको लगेगा पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा PRT/100 क्या क्या लेकर के आप बनाइएगा, फिर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं क्या कह रहा है। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस जो है 608 है। बस इतना ही बात है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस कितना है? 608 है। अब कुछ मत कीजिए, प्रिंसिपल हमको कितना मानना है? 100%। एसआई रेट और टाइम को गुना कीजिए, तो टाइम ये है, रेट ये है, तो 6 × 4, 6 चौके 24, तो 24%। इसका वैल्यू है 608। अब बताइए कह रहा है कि इंटरेस्ट निकालिए, तो इंटरेस्ट तो 24% होगा ना, यानी कि 76% का वैल्यू हो गया 608। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट? 24%। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 608/76, इसलिए 24% का वैल्यू कितना होगा? 608/76 × 24। क्लियर है ना? आ रहा है बात समझे? अब इसको आप कटाइए तो 8 बार में संभवतः ये कट जाएगा, है ना? तो 8 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए 24 हटे क्या होगा? 192 इसका आंसर हो जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, 76 × 8, 8 6 48 के 8, बाकी 4, 7 8 56 4, 8 6 48 के 8, बाकी क्या हो गया? 4 7 8 56 4 60। तो 8 बार में कट रहा है। ठीक है, और 24 हटे कितना हो गया? 192, 192। ये इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका एसआई हो जाएगा। क्लियर है ना? तो क्या किए हम? कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं ना? अब देखिए ये जो एसआई है 192, सिर्फ 24% निकाले। अगर प्रिंसिपल निकालने कहता तो कितना परसेंट निकालते? सीधा 100% की तरफ चलते। अगर इसी का प्रिंसिपल निकालना हो तो सीधा क्या करेंगे? 76% बराबर 108, तो 1% बराबर 10, तो इसलिए 100% बराबर, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर है ना? बहुत आसानी से बन गया ना? आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कितना जल्दी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फॉर्मूला तो है ही, आपको कंसेप्ट विकसित करना है ना, कि जो कि जल्दी बन जाए। तो ये हमारा पहला सवाल था आज का। फिर दूसरा सवाल लेके चलते हैं। समझ में आ गया? प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस 608 दिया हुआ था, फिर से मैं बता रहा हूं। तो 100% प्रिंसिपल होगा, एसआई क्या होगा? रेट और टाइम को गुना करिएगा, तो 6 × 4, 6 × 4, 6 चौके 24, 24% हो गया आपका क्या? एसआई। 100 में 24% को घटा दिया 76%, 76% का वैल्यू 608, इसलिए फिर से एसआई मतलब 24% ही निकालना है, तो 24% का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, अब अगला जो सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल हमेशा 100%
और रेट और टाइम को गुना करेंगे तो एसआई देगा परसेंटेज में। एसआई किस में देगा? परसेंटेज में देगा। ये बात आप याद रखिए, प्रिंसिपल पे परसेंटेज। सवाल नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ मनी। फाइंड द सम ऑफ मनी कह रहा है, सम ऑफ मनी निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है ना। विच इज इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपया, 1200 एट अ रेट ऑफ बनाने का भी जरूरत नहीं है, 20% पर एनम इन 3 ईयर्स। 20% का रेट है और कह रहा है 3 साल। तो एसआई कितना हो जाएगा? एसआई कितना हो जाएगा दीदी बताओ? 20 इंटू 3 तो 60% एसआई हो गया, है ना। और 60% बोला इंटरेस्ट का वैल्यू, 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। तो 100% क्या होगा जी? 1200 इंटू 100 बटा 60, 60 दूनी 120। आंसर कितना हो गया बोलो? 2000। ये इसका आंसर। तो यही प्रिंसिपल है हमारा। यही क्या है? प्रिंसिपल है। ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं अप्रोच बता रहा हूं, तो आपको जब तक मैं सवाल नहीं बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे अप्रोच लगाना है। रेट और टाइम को गुना करना है, क्या निकल जाएगा? ऐसा ही निकल जाएगा। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो क्या किए? रेट और टाइम को गुना किए, 20 या 60। 60% का वैल्यू क्या है? 1200 है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? सीधा यूनिटरी मेथड लगाइए, एक एक नियम, और उसके बाद उसका आंसर, प्रिंसिपल का आंसर निकाल दीजिए, 2000 रुपया। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है उसे भी हम लिख लेते हैं। इसे पहले मिटा दूं। ये जो है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा हमेशा से निवेदन है कि कृपया करके आप इसे शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी जो है बहुत लोगों तक ये लेक्चर पहुंचेगा, लोग मुझे जानेंगे, और उसके बाद फिर आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। और लोग जब ये लेक्चर देखेंगे तो उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कोर्स करा दूंगा और ये पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी इसमें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, पूरा का पूरा सीरीज करा रहा हूं। तो आज का जो है अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है एसआई वाला, ये देखिए, मैं क्वेश्चन तो पहले लिख लिया करता हूं, लेकिन आज मैं साथ ही साथ लिख भी रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आज के सवाल वीडियो का, आज के लेक्चर का क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन बोरोड, एक आदमी है कर्जा ले रहा है, ए सम एट अ रेट ऑफ 12% फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए ले रहा है 12% रेट से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, टाइम खत्म होने के बाद, इफ ही रिटर्न्स रुपीज 3400, 3400 रुपया, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक, क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो उधार लेता है, कोई पैसा उधार लेता है किसी से, जिसका रेट कितना है? 12% और 3 साल के लिए लिया है। तो बताइए एसआई कितना होगा? बहुत आसान, एसआई हो जाएगा 36%, क्योंकि 12 इंटू 3। कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम, इफ रिटर्न्स रुपीज 3400। अब बताओ, ये जो 3400 रुपया आप दे रहे हैं किसी को एसआई पर लेने के बाद, मतलब ब्याज पर लेने के बाद, तो जाहिर सा बात है उसमें मूलधन भी दे रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये 3400 में क्या है? मूलधन भी है और इंटरेस्ट भी है, यानी अमाउंट का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो अब मूलधन कितना होता है? 100% और इंटरेस्ट कितना है? 36%। तो इसका मतलब क्या है? 136% का वैल्यू दिया हुआ है 3400। तो अब कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3400 इंटू 100 बाय 136। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब ये समझना है कितना आसान है। प्रिंसिपल निकालना था तो 100% ले लिए, प्रिंसिपल निकालना था तो 100% हम ले लिए। 100% क्यों लिए? अब देखिए यहाँ अमाउंट, जब आप कोई भी आदमी अगर ब्याज पे धन लेगा तो वापस क्या करेगा? सिर्फ ब्याज करेगा? नहीं, टाइम पूरा हो गया तो ब्याज के साथ साथ आपको वो रकम भी वापस करनी है जो आपने उससे
उधार के तौर पे लिया था, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट प्लस वो जो उधार का रकम था उसको भी आपको वापस करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल 100% होगा, और प्रिंसिपल 100% हम कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही रेट इंटू टाइम, बड़ा आसान है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 था आज के वीडियो का। अगर दिक्कत हो तो रिवाइंड करके बार बार आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई परेशानी वाली बात है नहीं। मैं इधर एक तरफ से बोल रहा हूं, बीच में काउंटर क्वेश्चन तो हो नहीं रहा है, और हो नहीं रहा है तो क्या होता है कि एक तरफा बोलना थोड़ा सा कभी कभी तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आप सही में पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑफ मनी, ठीक है, बिकम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बिकम्स इट्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, 10 साल में क्या हो गया, ये 3 गुना हो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहां रेट है, इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सवाल है। और एक सवाल मैं नीचे लिख दे रहा हूं जो आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसी टाइप का सवाल मैं इसे पहले बना दूंगा, उसके बाद आप, ए सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स 9 टाइम, 9 गुना हो जाता है। कोई धन अपने आप का 9 गुना हो जाता है 25 साल में, इन 25 ईयर्स, 25 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सवाल आप लोग करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक मैं बना दे रहा हूं और एक आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये मेरा सवाल है, पहला सवाल मैं बना दे रहा हूं, दूसरा सवाल सेम हूबहू है, और आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और ये हमारा आज का अंतिम सवाल होगा, और लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स इट्स 3 टाइम्स, कुछ मत करिए ना, प्रिंसिपल को बोल रहा है कि नहीं दिया हुआ है तो 100 रुपया मान लो, 3 गुना हो रहा है तो 300 इसका अमाउंट होगा। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वही तो इंटरेस्ट होता है। तो 200 रुपया मिला, 200 रुपया मिला कि नहीं, बताइए। 200 रुपया मेरा एसआई होगा कि नहीं एसआई, तो 200 100 का कितना परसेंट, 200%। अब यहां पे देखिए कितना साल है, रेट और टाइम, टाइम दे दिया हुआ है 10, यहां पे कितना रखेंगे कि ये 200% हो जाए, तो 20 रखेंगे, 20 रखेंगे कि नहीं, तो 20 हो गया इसका रेट परसेंट, ये आंसर हो गया। क्योंकि रेट इंटू टाइम क्या होता है, एसआई, और ये एसआई क्या है, परसेंटेज में कैसे निकला, 100 का 200 कितना, 200%, तो 200% एसआई है, तो 200% कैसे लेंगे, तो एक चीज तो यहां फिक्स है, 10 फिक्स है कि नहीं, क्या, टाइम, तो टाइम है 10, तो यहां पे क्या रखा जाए, क्योंकि रेट इंटू टाइम ऐसा ही होता है, तो यहां पे क्या रखा जाए, 20 रखेंगे, 20% जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 200, तो 20% ही क्या हो जाएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना आसान। कुछ नहीं करना है, देखना कि 100 था, 3 गुना हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया तो 300 रुपया हो जाएगा। अब 3 गुना हो गया तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। 200 रुपया जो एक्स्ट्रा है ये 100 का कितना परसेंट, तो 200%, और 200% हमको लाना है कैसे, रेट इंटू टाइम करके, जिसमें टाइम हमको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 20 रखेंगे तभी ना रेट आएगा, तो 20% क्या हो जाएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फिर से मैं दोहरा देता हूं, तो लेक्चर को शेयर कीजिए और जरूरतमंद लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, और अधिक से अधिक लोगों को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जहां भी जो हो, आप अगर अच्छा लग रहा है, आपका मेहनत आप मेरा देख रहे हैं, तो आप इसको जरूर शेयर करें, और ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लेक्चर पहुंचे, और फिर उसके बाद सबको इसका आनंद मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से एसआई वाले थीम के साथ, एसआई वाले चैप्टर के साथ, और इसको मैं 4-5 क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।